ये विधानसभा की सीट है सिंहेश्वर विधानसभा सुपौल में ये सीट है, लेकिन इस सीट की भी अपनी कहानी है, अपनी खासियत है। फिलहाल तो राजद के चंद्रहास चौपाल यहाँ की सीट पर काबिज है, लेकिन इस बार क्या उनके लिए राहें आसान होंगी, मुकाबला किस तरह का नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सीट के मिजाज को भी भांपना जरूरी है। रंजन जी, अगर सिंहेश्वर को देखते हैं तो क्या स्कैन करने पर नजर आता है इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर आप सिंहेश्वर को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज दिखती है वो ये दिखती है कि इसका गठन 1977 में हुआ और सुपौल लोकसभा के अंतर्गत जो है सिंहेश्वर की सीट आती है, जिला मधेपुरा है। और इसके अलावा अगर आप देखें, जब इसका गठन हुआ था तब ये सीट सामान्य सीट थी और इनफैक्ट जो 2005 में जो दो चुनाव हुए तब तक ये सीट सामान्य ही रही थी। फिर 2008-9 परिसीमन के अनुसार सिंहेश्वर की सीट को अनुसूचित जाति आरक्षित जो है वो कर दिया गया और एससी आरक्षित होने के बाद इस सीट पर जो पहला चुनाव हुआ वो 2010 में हुआ। इस सीट पर आप ये भी देखेंगे कि जब ये सीट आरक्षित नहीं थी और यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर यादव वोटर्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि मधेपुरा जिला का हिस्सा है और कहा भी जाता है कि मधेपुरा गोप का होता है। तो यहाँ पर जो है पप्पू यादव भी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। जब ये सामान्य सीट थी तो पप्पू यादव ने यहां से चुनाव जीता था। इसके अलावा अगर इसके स्वभाव के बारे में देखें तो यहां पर समाजवादी विचारधारा ही आपको प्रवाहित होते हुए दिखेंगी। हालांकि बीच में 2 बार जो है, एक आम चुनाव में और एक बाई इलेक्शन में जो है कांग्रेस को भी सफलता यहां पर मिली है, लेकिन यहां पर अगर पिछले 2-2.5 दशक से देखें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही मुकाबला होता हुआ दिखता है। अगर सिंहेश्वर जो है वो एक प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि सिंहेश्वर स्थान के नाम से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। महादेव का अति प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और कहा जाता है कि इस मंदिर को किसी काल में स्वयं भगवान विष्णु ने जो है वो बनवाया था। तो बहुत महत्ता है इस मंदिर की। और मध्य युग में जो है यहाँ पर मंडन मिश्रा और शंकराचार्य के बीच जो है शास्त्रार्थ हुआ था, इसलिए भी इस स्थान की ख्याति जो है वो है श्रृंगी ऋषि की ये तपोभूमि है और उन्हीं के नाम पर पहले ये श्रृंगेश्वर बना जो बाद में सिंहेश्वर हो गया, ऐसा भी कहा जाता है। सावन में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। काशी की तर्ज पर सिंहेश्वर स्थान को विकसित कर धार्मिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्री को यहाँ के सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने दिया भी है। क्या कुछ होगा उस पर तो हम बाद में जानकारी लेंगे। फिलहाल हम राजनीति की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो 12 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। तो यहां जेडीयू को सबसे ज्यादा बार सफलता मिली है, 4 बार जेडीयू ने यह सीट जीती है। आरजेडी 2 अवसरों पर इस सीट को निकालने में कामयाब हुआ है तो कांग्रेस को भी 2 ही बार सफलता मिली है। बाकी जनता दल, जनता पार्टी, लोक दल और निर्दलीय एक बार यहां से चुनाव जीते हैं। निर्दलीय पप्पू यादव ही यहां से चुनाव जो है वो जीते थे। अब अगर आप ये देखें कि सिंहेश्वर जो है पहले मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन फिर जो है इसको सुपौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो कर दिया गया है। अब हम यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि क्या कुछ हुआ है, तो जब से ये एससी आरक्षित सीट बना है तो 2010 में रमेश ऋषिदेव जेडीयू के प्रत्याशी थे और उनके सामने अमित कुमार भारती आरजेडी के प्रत्याशी थे। एक आमने सामने का मुकाबला दोनों के बीच हुआ था, जहां पर रमेश ऋषिदेव को 72,282 वोट मिले, मतलब कि 49.75% वोट, और अमित कुमार भारती को 57,086 वोट मिले, मतलब 39.29% वोट। तो 15,196 वोट से रमेश ऋषिदेव को जीत मिली। फिर 2015 आता है, उस समय महागठबंधन
में जेडीयू चला गया था, वहां पर आरजेडी और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। सिटिंग सीट थी जेडीयू को कि उसी को ये सीट दी गई लड़ने के लिए और रमेश ऋषिदेव एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए। उनके सामने हम सेकुलर जो कि एनडीए फोल्डर में उस वक्त था, मंजू देवी जो है वो चुनावी मैदान में उतरती हैं और पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ने वाले अमित कुमार भारती जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर, मतलब पप्पू यादव की पार्टी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। रमेश ऋषिदेव को 83,073 मतलब 49.45% वोट मिले, तो मंजू देवी जो हम सेकुलर की प्रत्याशी थी उनको 32,813 वोट मिले, मतलब 19.57, और अमित कुमार भारती जो तीसरे स्थान पर रहे उनको भी 15,106 वोट मिले, मतलब कि 9% वोट मिले। लेकिन इस ट्रायंगुलर फाइट में 49.45 मतलब लगभग 49.5% वोट लाकर रमेश ऋषिदेव एक बार फिर से ये चुनाव जीते और बड़ी मार्जिन से ही नहीं, विशाल मार्जिन से जीते। 50,200 वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता। लेकिन 2020 आते आते तक परिस्थितियां बदल गई थी। जेडीयू बीजेपी वाले फोल्डर एनडीए में आ गया था, तो वहां पर आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस का एक गठबंधन बना हुआ था। तो यहां पर आरजेडी ने जो है चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि एलजेपी ने पिछले 2 चुनाव में जो लड़ रहे थे, एक बार आरजेडी और एक बार जैप लोकतांत्रिक से, उनको एलजेपी ने अपना टिकट दिया अमित कुमार भारती को, वो भी चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि अमित कुमार भारती का जो प्रदर्शन है वो कुछ खास नहीं रहा, उनके लिए 2.9% वोट लिए, लेकिन उनका जैसा भी प्रदर्शन रहा ये चंद्रहास चौपाल के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि चंद्रहास चौपाल को जीत मिली 5,573 वोटों की और अमित कुमार भारती जो है वो 5,607 वोट लेकर आए। तो ये एक और सीट है जहां पर 2020 में जेडीयू को एलजेपी की वजह से ये सीट खोनी पड़ी थी। तो अब आप देखिए कि रमेश ऋषिदेव को भी उस समय भी अच्छा वोट आया था, 80,608 वोट आए थे, 42.2% वोट, और चंद्रहास चौपाल को आए थे 86,181 वोट, मतलब 45.1% वोट। तो यहां पर जो है जीत मिली चंद्रहास चौपाल को। तो अब इस बार क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए रमेश ऋषिदेव मंत्री रह चुके हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्रालय उनके पास रह चुका है पहले, तो भले ही वो पिछला चुनाव हार गए लेकिन उनका दावा आज भी बहुत सशक्त है और इसकी पूरी संभावना है कि जेडीयू से एक बार फिर चुनावी मैदान में रमेश ऋषिदेव ही उतरेंगे। और उनके सामने कौन होंगे, आरजेडी से कौन प्रत्याशी होंगे, तो इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यहां पर चंद्रहास चौपाल ही आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि चंद्रहास चौपाल ने पार्टी में अपना एक कद बनाया है, तभी तो लोकसभा चुनाव में भी जो है चंद्रहास चौपाल को सुपौल में उतार दिया गया था। तो सुपौल लोकसभा में चंद्रहास चौपाल जो है वो प्रत्याशी थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। और दिलचस्प ये था कि उस समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सिंहेश्वर में जो है दिलेश्वर कामत ने, जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्होंने चंद्रहास चौपाल को 17,125 वोटों से पीछे छोड़ दिया था। मतलब जेडीयू को यहां पर लीड मिली है लोकसभा चुनाव में, तो उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, उसको ऐसा लगता है कि वो फिर से ये सीट हासिल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रहास चौपाल भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनकी कोशिश होगी कि वो कोई भी उलटफेर न होने दें और दोबारा जो है अपने लिए सीट जीतें। क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम जातीय समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, 20.59% जो है वो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। मुस्लिम
वोटर्स यहाँ पर 12.7% हैं और यादव 25 से 26, 27% तक आप कह लीजिए 25 से 27% के बीच यादव वोटर्स हैं। तो 38 से 40% का सिर्फ ये चंक बनता है MY का। तो समीकरण आरजेडी को सपोर्ट करता दिखता है, लेकिन आप देखती हैं कि सफलता ज्यादा बार जो है वो जेडीयू को इस सीट पर मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें मल्लाह भी यहां पर 3-4% के आसपास हैं, राजपूत यहां पर 1.5 से 2%, ब्राह्मण 1 से 1.5%। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं सिंहेश्वर में बहुत कम हैं, 3 से 4%, मैक्सिमम 5% तक आप देख सकते हैं। कोयरी 2.5 से 3% है, लेकिन धानुक वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है, 6 से 7%। तो 9 से 10% जो है ये होता है, और वैश्य यहां पर 7 से 8% हैं। तो समीकरण क्लियर कट जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। लेकिन अगर जेडीयू को जीत ज्यादा बार मिलती है, यहां पर 4 बार मिली है और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी लीड मिली है, तो इसकी वजह यह दिखती है कि इसका अर्थ यह है कि जो आरजेडी के कोर वोटर्स हैं वहां पर से वोट निकल रहा है, और प्लस इस क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां भी हैं, 14-15% के आसपास उनकी भी संख्या है। तो वो वोट जो है जेडीयू की, नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है पिछड़ी जातियों में और अति पिछड़ी जातियों में खास करके, वो जेडीयू को सपोर्ट करता ही है। तो वो वोट भी जेडीयू को मिलता है, और साथ में ऐसा दिखता है कि आरजेडी के जो परंपरागत वोटर्स हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ सेंधमारी अक्सर हो जाया करती है। पिछली बार चंद्रहास चौपाल ने जो है बेहतर प्रदर्शन किया था, यहां पर 45.1% वोट लाए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको 37.63% ही वोट आए हैं। तो उनका वोट इधर कम हुआ है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है। तो आप मानकर चलिए सिंहेश्वर में इस बार कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों नेता जो हैं वो अपने काम और कद के अनुसार जो है वो आपको माने जाते हैं कि वो अपनी अपनी पार्टी के लिए बड़े नेता हैं। तो यहां पर रमेश ऋषिदेव और चंद्रहास चौपाल के बीच जो है घमासान होगा। अब इसमें कौन मैदान मारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए सिंहेश्वर का भी मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और इस मुकाबले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी कि किस तरह का क्या यहाँ टाइट फाइट होता है, मुकाबले में कौन आमने सामने होता है, और क्या जीते हुए कैंडिडेट फिर से बाजी मारते हैं या फिर यहाँ पर जनता तख्ता पलट भी सकती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।